हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। Now the question states, what are the issues facing civil services in India? पार्ट 1 है ये क्वेश्चन का, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आप ये ऐसे कर सकते हैं। इसके थ्रू ना आपको पता लग जाता है कि क्या आपने सारे कंपोनेंट्स ऑफ अ क्वेश्चन मार्क आंसर किए हैं या नहीं किए हैं। फिर है कि कुछ रिफॉर्म्स और सजेशंस जो हैं उनको लिस्ट आउट कीजिए करेक्ट करने के लिए इन इश्यूज को। ठीक है, अभी दूसरा पार्ट हो गया। तो मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, पहले तो ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं जो कि सिविल सर्विसेज और उनकी वर्किंग जो फेस कर रही है, एंड साथ ही में इनको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। कुछ रिफॉर्म्स एंड सजेशंस जो कि आगे रखे गए हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का। नाउ यू हैव टू रियलाइज दिस इज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहां पे प्रॉब्लम आती है कि आपने लिमिटेड वर्ड्स और लिमिटेड टाइम में जो है ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और ढंग से इसका आंसर देना है। तो स्ट्रक्चरली इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज, कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसी इंट्रोडक्शन में जो है वो हम ये भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, एक और वे ऑफ अप्रोचिंग द इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो, कि क्या क्या इश्यूज आए हुए हैं स्पेशली इन द कंटेम्पररी सिनेरियो जिसके कारण ये क्वेश्चन इतना रेलेवेंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पॉइंटिंग द इश्यूज that are faced. Now we also know that there are reports like the first ARC, the second ARC जिन्होंने काफी issues point out किए हैं, तो उनसे ही थोड़ा hint लेके हम ये issues जो हैं उनको list out कर सकते हैं कि ये issues हैं जो कि हम face करते हैं। Next we come up to how to reform एंड रिजॉल्व देम, जो सजेशंस दिए गए हैं। अगेन ये सजेशंस जो हैं आपके फर्स्ट एआरसी में दिए गए हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंटली आपके सेकंड एआरसी में जो है बहुत अच्छे सजेशंस दिए गए थे। ठीक है, बहुत सारी और रिपोर्ट्स में भी दिए गए हैं, तो आप इनको अमेलगमेट करके एक ही उसके अंदर जो है लिख सकते हैं, क्योंकि a lot of times ये जो suggestions होते हैं ना वो बहुत repetitive होते हैं। सारी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर सजेशंस देती हैं, तो आप इनको जो है से 5-6 पॉइंट्स के अंदर उन सबको अमेलगमेट करके लिख सकते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट द आंसर, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि हमारा सिविल सर्विसेज क्या है, इट इज रिगार्डेड एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इंडिपेंडेंस से ही ये स्टील फ्रेम रहा है, इट इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हाउएवर देयर आर इश्यूज दैट इट फेसेस, एंड ये इश्यूज जो है बहुत सारी कंटेम्पररी स्टडीज ने पॉइंट आउट किए हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कितना ज्यादा करप्शन है। सिमिलरली वोरा कमिटी रिपोर्ट ने भी जो है हाईलाइट किया था एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच वाज लैक ऑफ सेक्युलर गवर्नेंस। सेक्युलर गवर्नेंस का मतलब क्या है, अनबायस्ड गवर्नेंस, एंड साथ ही में इंटेलेक्चुअल या स्पेशलाइजेशन रिलेटेड कितना बड़ा डेफिसिट है सिविल सर्विसेज में। ठीक है, तो अब ये जो है एक अच्छी इंट्रोडक्शन हो गई, हमने कुछ रिपोर्ट्स भी कोट कर दी, राइट, हमने कुछ कमिटी कोट कर दी। सो इट रियली बिल्ड्स अ वेरी गुड इंप्रेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ कि हमें काफी जानकारी है अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट वी गो ऑन टू पॉइंट कि अब प्रॉब्लम्स क्या है। फर्स्ट एआरसी ने फॉर एग्जांपल पॉइंट आउट किया था कि एसिमेट्री ऑफ पावर जो है, ठीक है, एसिमेट्री ऑफ पावर जहां पे अनड्यू पावर इज गिवन टू द ब्यूरोक्रेट्स, कुछ एकदम ही अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपके जो पार्लियामेंटेरियंस, जो स्टेट लेजिस्लेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे। देन प्रोफेशनलाइजेशन नहीं है, अभी भी जो है एक प्रोफेशनल कल्चर डेवलप नहीं हो पाया है सर्विसेज में। ये कुछ हर्डल्स जो है पॉइंट आउट किए थे।
अलॉन्ग विद दिस न्यूमरस बाकी रिपोर्ट्स में जो है और भी इश्यूज पॉइंट आउट किए गए हैं, जैसे कि ओवर स्टाफिंग है कई जगहों पे, और कई जगहों पे जो सर्विस है उसके पास ढंग की स्किल्स ही नहीं है, जहां पे जो काम है उसके मैच करते हुए जो सिविल सर्विसेज की स्किल्स हैं वो ढंग से आ पाए। देन परफॉर्मेंस कल्चर नहीं है, क्यों? बिकॉज वन ऑफ द मेन थिंग्स ब्यूरोक्रेसी में दैट इट्स लाइक एनी अदर गवर्नमेंट जॉब कि एक बार अब आपकी लग गई तो कोई आपसे छीनेगा नहीं टिल द टाइम यू डू समथिंग एक्सट्रीमली रिडिक्यूलस, ठीक है। साथ ही में ना कोई इनअप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस अप्रेजल है, तो पीपल हु आर डूइंग वेरी वेल एंड यू नो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने जॉब को, आप उनको ढंग से रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं, एंड जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनको भी वही मिल रहा है। देन बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज है जब प्रमोशन एंड इम्पैनलमेंट की बात आ जाती है, दिस अगेन रिलेट्स टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की भी बहुत ज्यादा जो है एक मिसिंग है। साथ ही में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, जिसके कारण क्या है, एक जो रैशनल ब्यूरोक्रेसी ये होनी चाहिए, रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, उसके कारण आर्बिट्ररीनेस भी आ गई है और ट्रांसफर्स भी आ गई हैं। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अशोक खेमका जो है उनकी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कितने ज्यादा ट्रांसफर्स हो जाती हैं, ठीक है। साथ ही में आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आता है एक इरोजन हो गई है इन पब्लिक सर्विस वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरल्स, सो यू कैन मे बी गिव एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस सिविल सर्वेंट्स, यंग सिविल सर्वेंट्स हु हैव क्विट द सिविल सर्विसेज, ठीक है, शाह फैजल, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो अब गिवन ऑल दीज इश्यूज कौन कौन से सजेशंस जो हैं आगे रखे गए हैं, तो यहाँ पे आप कंटेम्प्रेरी रिपोर्ट्स पढ़ के न्यूज़पेपर रीडिंग से जो है यहाँ पे आप थोड़े बहुत एक दो एग्जांपल्स डाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड एआरसी के ने जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स जो है मेंशन किए थे। क्या थे? पहला एक तो बहुत ही बेसिक रिफॉर्म है, उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनको इस्टेब्लिश कर देने चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे बैचलर डिग्री कोर्सेज जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में और मैनेजमेंट में रन किए जाए, जो कि इन लोगों को दिए जाने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हर गवर्नमेंट सर्वेंट को एक मैंडेटरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए एट द इंडक्शन स्टेज, जो कि बहुत हेल्पफुल हो, एंड ना ही सिर्फ एक बार जो कि आपकी लापता में होगी, बल्कि पीरियोडिकली थ्रू द करियर जो है ये मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इवॉल्व कर रहे हैं, आपके करियर में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। और ये ट्रेनिंग्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करना जो है एक नेसेसरी कंडीशन बना देनी चाहिए सर्विसेज में आगे कंटिन्यू होने के लिए और प्रमोशंस के लिए भी। साथ ही में वो कहते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज एंड अवार्ड करना चाहिए आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ सिविल सर्वेंट्स थ्रू नेशनल अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड्स जो कि गुड परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, दोनों ही स्टेट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। साथ ही में ये कहते हैं कि रिव्यू सिस्टम को और स्ट्रेंथन कीजिए और रेगुलर रिव्यूज जो है होने चाहिए, विच हैज बीन इनकलकेटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एक 14 इयर्स ऑफ जब सर्विस की कंप्लीशन होती है, अनदर एट 20 इयर्स, जिसके थ्रू अकाउंटेबिलिटी आप इंश्योर कर सकते हैं। देन अगेन सिटीजन चार्टर को एनफोर्स करना ढंग से, इसके थ्रू भी जो है प्रोफेशनलाइजेशन को इंश्योर किया जा सकता है। साथ ही में लेटरल एंट्री, अगेन हम बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि मोंटेक सिंह आलूवालिया राइट आए थे, रघुराम राजन, सो ऑन सो फोर्थ, एंड लेटरल एंट्री जो कि अभी भी सेक्रेटरी लेवल पे जो है शुरू की जा रही है, जिसके थ्रू स्पेशलाइजेशन, एक्सीलेंस, सो ऑन सो फोर्थ जो है इनकरेज किया जा सकता है इन द ब्यूरोक्रेसी। हाउएवर यहां पे भी एज द सेकेंड एआरसी रिमार्क, एक इंस्टीट्यूशनल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जरूरी है लेटरल एंट्री लाने के लिए। कंक्लूजन में वी कैन राइट कि अब बहुत जरूरी है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है हमारा वो इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, ठीक है, ताकि वो अनबायस्ड वे में काम कर सके एंड अकाउंटेबल हो टू द पब्लिक ऑफ इंडिया, ताकि इनके ऊपर जो एक टास्क रखा गया था ऑफ सीइंग द कंप्लीशन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एनविजन की थी, ये उसको पूरा कर पाए। और इन रिफॉर्म्स के थ्रू क्या होगा? इन रिफॉर्म्स के थ्रू ये जो कॉलोनियल लेगेसी अभी तक जो काम करते हैं, जो एक कॉलोनियल हैंगओवर हम कहते हैं अभी भी ब्यूरोक्रेसी में है, उससे हटके ये जो ग्लोबलाइज्ड कंपेटिटिव सोसाइटी की एक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बेटर सूट कर पाएगी हमारी सिविल सर्विसेज, राइट।